ज्योतिरादित्य का उनके पैतृक गांव में हुआ भव्य स्वागत। लेफ्टिनेंट पद हासिल कर जिले के व अपने परिवार का नाम रोशन करने वाले पिपरा निवासी ज्योतिरादित्य वर्मा का उनके गांव में भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद पिपरा बाजार के युवा क्लब के स्थानीय लोगों ने सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया। बता दें कि ज्योतिरादित्य के पिपरा प्रखंड क्षेत्र महेशपुर पहुंचते ही पिपरा बाजार के युवा क्लब के ग्रामीणों ने ज्योतिरादित्य का गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। ज्योतिरादित्य ने अपने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता व अपने दादा दादी को दिया है। मालूम हो कि पिपरा बाजार निवासी शशिरंजन वर्मा और संगीता वर्मा के पुत्र ज्योतिरादित्य वर्मा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदस्थापित होकर पिपरा प्रखंड सहित सुपौल का नाम रोशन किया है। यह गौरव इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में हुए पासिंग आउट परेड में मिला। लेफ्टिनेंट ज्योतिरादित्य वर्मा वर्ष 2021 नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवा सला पुणे से पास आउट होकर जनवरी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन किया। एनडीए के 3 वर्ष और आईएमए के 1 वर्ष में कठिन ट्रेनिंग पास करने के बाद 10 दिसंबर को उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। ज्योतिरादित्य भारतीय सेना के सम्मानित और घातक रेजिमेंटों में एक और गोरखा राइफल्स के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। इस कामयाबी को हासिल करने में ज्योतिरादित्य वर्मा ने अपने माता पिता व गुरुजनों का आशीर्वाद और स्वजनों से मिले प्यार का श्रेय दिया। माता संगीता वर्मा की आंखों में खुशी के आंसू थे, तो पिता रशिरंजन वर्मा जो पेशे से पत्रकार हैं, जो लोगों की बधाइयां स्वीकार करते थक नहीं रहे थे। इस उपलब्धि पर हजारों की संख्या में लोगों ने ज्योतिरादित्य के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से अमरेश कुमार की रिपोर्ट। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह मेरे गांव के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके लिए आपकी कैसी तैयारी थी? मैं कहना चाहूँगा कि इसकी तैयारी मेरी प्रारंभिक शिक्षा से ही कहीं न कहीं जुड़ी रही। मैंने इस इंटरव्यू के लिए शायद स्कूल के टाइम से ही अपनी अंग्रेजी पर, अपनी पर्सनालिटी पर और बहुत सारी कमियों को निखारा ताकि मैं इस इंटरव्यू को क्लियर कर सकूं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं इस गांव से आरकेएम पब्लिक स्कूल से हुई थी। मैं 7वीं कक्षा तक यहाँ था। फिर 8वीं कक्षा के लिए मैं यहाँ से सरस्वती विद्या मंदिर गया, जो समस्तीपुर रोसड़ा में है। उसके बाद 9वीं और 10वीं के लिए मैं केसीपी सिद्धार्था विजयवाड़ा में था। उसके बाद मैं 11वीं और 12वीं के लिए डीपीएस बोकारो में आया था और फिर वहाँ से मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के कठिन परिश्रम से, उनके समर्थन से, उनके सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आप जैसे अनेकों युवाओं जो है सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है आप पहली बार सफल ना हो सकता है कि आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आपने ठाना है तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता कहीं दूर नहीं। क्या बचपन से सपना थी आपको लेफ्टिनेंट बनने का? जी, मेरा सेना को ज्वाइन करने का बहुत मन था। ये मेरा सपना था, इन सितारों को अपने कंधों पर लगाना। मैंने सोचा नहीं था कि मैं लेफ्टिनेंट बनूंगा, लेकिन सेना को ज्वाइन करना मेरा एक सपना था। किस रेजिमेंट के साथ आप हैं? मैं गोरखा रेजिमेंट के साथ हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मैं लेफ्टिनेंट ज्योतिरादित्य हूँ। मिशन में हो सकती है उसका बेटा देश की सेवा में गया है। बहुत खुश है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
साथ ही यहाँ के समाज के प्रति भी आभार प्रकट कर रहे हैं, जिन्होंने ज्योतिरादित्य के आगमन के साथ ही इतना प्यार दिया। हजारों की भीड़ फूल माला आरती लेकर ज्योतिरादित्य के स्वागत में खड़ी थी। 8 किलोमीटर लंबी लाइन किसी युवा के लिए खड़ी हो तो इससे बड़ी बात उसके पिता माता के लिए क्या हो सकती है। जी बताइए आप बताएंगे। आपके पुत्र ज्योतिरादित्य जी ने इतनी बड़ी हासिल की है पद, उस पर आपका क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या आपको लग रहा था ऐसा जो मेरा पुत्र जो है इतने बड़े पद पर जाएंगे? हाँ लग रहा था। तो पढ़ाई में कैसा था? बचपन से बहुत तेज था। ऐसे शिक्षा को लेकर हमको लग रहा था कि बहुत बड़ा अफसर बनेगा। अच्छा।